फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? वैसे तो हम हिंदी बोलचाल में व्याकरण का प्रयोग करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम इसे सीखते हैं कि क्रिया होती क्या है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ वह कार चला रहा है, तो जो चला रहा है वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो चलाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अगर मैं बोलूँ वह कार चलाएगा, ये फ्यूचर में आ गया कि चलाएगा, तो जो चलाएगा वो क्रिया हो गई। अगर मैं बोलूँ कि वह कार उसने कार चलाई, मतलब ये बीत चुका है, ये पास्ट है, तो जो चलाई है वह क्रिया है। इट मीन्स कि क्रिया प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों में से कुछ भी क्रिया हो सकती है। इन अगर सेंटेंस में, पास्ट सेंटेंस या फ्यूचर में या प्रेजेंट में अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिससे कार्य के होने का पता चले तो वो क्रिया कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चा नाचता है, तो यहाँ पर जो नाचना है वो क्रिया है कि वो एक्शन कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। और ये नाचना जो वर्ड है, इससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि वो नाचता है, वो उस समय क्या कर रहा है ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब नाचना क्या है? क्रिया हुई। अब सेकंड, हम कॉलेज जाते हैं, तो इसमें जो जाते हैं, जो जाना मूवमेंट हो रही है, जो काम हो रहा है, तो इसमें जाना है, तो जाना क्या है? क्रिया है। अब थर्ड देखिए, बस चलती है, चलती, जो ये चलना है ये क्रिया है, क्योंकि इसमें किसी कार्य के मूवमेंट का पता चल रहा है, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है हमें, तो जो चलना शब्द है वो क्रिया है। इसी तरह इनके और भी एग्जाम्पल्स हैं क्रिया के, जैसे नाचना, गाता, जैसे गाना, कोई सिंगिंग करना, ये सब क्रिया है। जैसे चलना, लेटना, सोना, हंसना, ये सब क्रिया है। तो इसी तरह कोई भी वर्ड जिससे किसी मूवमेंट का पता चले, किसी कार्य के होने का पता चले, ऐसे वर्ड्स को हम क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? देखिए एग्जाम्पल से, राकेश पीता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? पीता, मतलब पीना। पीना क्या है? क्रिया। ये तो आपको पहले ही बता दिया था कि क्रिया किसे बोलते हैं। जैसे किसी कार्य का होने का पता चले जिस शब्द से, जैसे इसमें पीने का पता चल रहा है कि वो पीता है, तो वो क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब पीना क्या है? क्रिया। लेकिन ये अकर्मक क्रिया कैसे हुई वो मैं बताती हूँ आपको। राकेश पीता है, तो राकेश क्या है? इस सेंटेंस में करता है, मतलब सब्जेक्ट है ना राकेश, तो इसमें पीने का फोकस किस पे जा रहा है? राकेश पे जा रहा है कि वो पीता है। इस पे कोई, इस सेंटेंस में कुछ और है ही नहीं कि जिसमें क्रिया का फोकस जाए, सिर्फ कर्ता पर ही जा रहा है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, वह लिखता है, इसमें क्रिया हो गई लिखना, जो वो लिखता है वो क्रिया है, लेकिन इसमें लिखने का फोकस किस पे पड़ रहा है? वह पे। वह क्या है? कर्ता। तो इस सेंटेंस में भी क्रिया का फोकस पड़ रहा है कर्ता पर, और फर्स्ट में भी क्रिया का फोकस पड़ रहा था कर्ता पर। तो जिस भी शब्द से, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया का फोकस जो है वो सीधा कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे राकेश पीता है, वह लिखता है, हम चलते हैं, वह जाता है, यह खाता है, तो ये जो चीजें हैं सिर्फ कर्ता और क्रिया यूज हो रही है, तो वो अकर्मक क्रिया है। अब देखिए इस अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? राकेश पानी पीता है। देखिए ऊपर का सेंटेंस भी सेम है, मैंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया है, सेंटेंस सेम है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें है राकेश पानी पीता है, तो जो पीता है वो क्रिया है, पीना क्रिया है, लेकिन इसमें देखो पानी एक वर्ड आया है, तो पानी क्या है? कर्म है। राकेश करता है, पानी कर्म है, और पीता है ये क्रिया है। तो देखिए पीता है, वो क्या पीता है? पानी। तो इस बार जो क्रिया का फोकस है वो कर्ता पर नहीं पड़ा है, मतलब जो क्रिया का फोकस है वो राकेश पर नहीं पड़ा है, वो पड़ा है पानी पर, कर्म पर। तो जब भी क्रिया का फोकस कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, वह पत्र लिखता है। अब जो लिखता है वो तो क्रिया है, जो पत्र है वो कर्म
इस बार लिखने का फोकस वह पे नहीं पड़ा है, मतलब लिखने का फोकस कर्ता पर नहीं पड़ा है, लिखने का फोकस पड़ा है पत्र पर। पत्र मतलब कर्म पर पड़ा है। तो इसी तरह जब किसी क्रिया शब्द का फोकस कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, तो उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो बहुत ही सिंपल है कि सकर्मक क्रिया वो होती है जिस पर क्रिया का फोकस पड़े कर्म पर। और थर्ड है द्विकर्मक क्रिया। जैसे द्वि से ही पता चल रहा है दो, द्विकर्मक क्रिया, कर्म मतलब इसमें दो कर्म है। जैसे अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं था, सिर्फ कर्ता था और क्रिया थी। सकर्मक क्रिया में कर्ता भी था, कर्म भी थी और कर्ता कर्म भी था और क्रिया भी थी। अब है द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया तो है लेकिन द्विकर्म मतलब दो कर्म होंगे इसमें। कर्ता एक ही है। देखिए जैसे इस सेंटेंस में है राम करता है, राम ने हरीश को पत्र लिखा, राम ने हरीश को पत्र लिखा। तो सबसे पहले तो इसमें क्रिया कौन सी है? लिखा। जो लिखा है वो क्रिया है। अब देखिए राम ने हरीश को पत्र लिखा, तो इसमें हरीश को पत्र लिखा, हरीश को, तो इसमें दो कर्म आ गए हैं, एक हरीश कर्म है और एक है पत्र। हरीश और पत्र दो कर्म आ गए हैं और राम जो है वो करता है, राम करता है, हरीश और पत्र कर्म है, द्विकर्म। लिखा क्रिया है। तो इसमें ये द्विकर्मक क्रिया इसी तरह होगी क्योंकि इसमें दो कर्म आएंगे। तो इसमें से मुख्य कर्म कौन सा है? पत्र। पत्र मुख्य कर्म है और हरीश जो है वो सेकेंडरी कर्म है, गौण कर्म है। तो मुख्य कर्म मोस्टली वही होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जैसे मटेरियल की बात आ गई तो वो मुख्य कर्म में गिना जाएगा। जैसे उसने राम को पुस्तक दी, तो इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? उसने, उसने करता है। अब जो देना है वो क्रिया है, दी, जो देना है इस सेंटेंस में वो क्रिया है। और कर्म कौन सा है? राम और पुस्तक। राम को पुस्तक दी, राम और पुस्तक दोनों कर्म है, दो कर्म है इसमें, इसीलिए इसे द्विकर्म बोला जाता है। तो इसमें जैसे दो कर्म है राम और पुस्तक, तो इसमें जो मुख्य कर्म है वो कौन सा होगा? पुस्तक, क्योंकि ये मटेरियल चीजें उनको मुख्य कर्म माना गया है। तो पुस्तक जो है वो मुख्य कर्म में आ जाएगी और जो राम है वो सेकेंडरी गौण कर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया बोला गया है। लास्ट में क्रिया को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। क्रिया किसे बोलते हैं? क्रिया ऐसा कोई भी शब्द होता है जिस शब्द से किसी काम के करने का पता चले कि कुछ काम हो रहा है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी सेंटेंस में आप क्रिया को ढूंढ सकते हैं अगर आपको पता है कि क्रिया कौन सी है। जैसे उसने गाड़ी चलाई, वह जाता है, वह यहाँ आएगा, तो जो आना है आएगा, और कार चलाई जो चलाना है, ये चीजें क्या है? क्रिया है। जैसे वह नाचता है, वह नाचेगा, तो नाचेगा और नाचना ये क्रिया है। तो अब देखिए क्रिया के भेद। सबसे पहले अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। मतलब अकर्मक मतलब इसमें कर्म नहीं है, अकर्म क क्रिया। तो अकर्म मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो इसमें जो क्रिया का असर है वो किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। वह चलता है, वह चलेगा, वह चला गया, तो जो ये चला गया, चला, जो क्रिया हुई है इसमें सीधा फोकस कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का असर कर्म पर पड़े। उसने पुस्तक लिखी, उसने पुस्तक लिखी, तो इसमें पुस्तक का आया है और लिखी आया है, तो पुस्तक कर्म आ गया और लिखना जो है वो क्रिया होगी। तो इसका जो क्रिया का असर है वो पुस्तक पर पड़ रहा है। जैसे उसने खाना खाया, तो जो खाया है उसका असर खाने पे पड़ रहा है, उसने पे नहीं पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे उसने नीता को पैसे दिए, उसने नीता को पैसे दिए, तो पैसे और नीता ये दोनों क्या हो गए? कर्म हो गए। उसने तो सब्जेक्ट हो गया ना, उसने नीता को पैसे दिए, तो पैसे और जो नीता है वो कर्म हो गए। और
और जो दिए, पैसे दिए, दिए जो है वो क्रिया है। तो इसीलिए सब्जेक्ट को द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कर्म होते हैं। थैंक यू।